Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series market structure. So आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करके कैसे मार्केट में लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को बहुत ही इजीली मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो आज हम लोग हिंदाल्को इंडस्ट्रीज के चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर क्या हुआ, हिंदाल्को इज इन ए वेरी गुड बाइंग मोमेंटम. एज यू कैन सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई वेरी एग्रेसिवली. इसी के कारण मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है इन दिस अप ट्रेंड, and the selling pressure is very weak or negligible. So what is this indicating? That in this uptrend demand is very much in control than the supply, and that's why market is shooting up aggressively towards the upside. Okay, but one thing we have to remember, market is a parabolic movement हमेशा नहीं कर सकता है. क्योंकि मार्केट का जो नेचर है मूव करने का वो एक स्विंग का नेचर है. मार्केट मूव्स इन द नेचर ऑफ वेव्स. इट ऑलवेज मूव्स इन द नेचर ऑफ वेव्स. और अगर वो ऐसे पैराबोलिक मूव शोकास्ट करता है सो इससे हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है आफ्टर दिस parabolic movement, because the universal nature of price movement is in the nature of waves, not in the nature of parabolic movements. Okay, so क्या हुआ, after this huge upside pressure in the form of parabolic price movement, market इस लेवल पे आने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस किया एंड मार्केट एक रिट्रेसमेंट मोड में चला गया. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इस प्राइस पॉइंट पे क्या हुआ, इस प्राइस पॉइंट पे सेलर्स हावी हो गए बायर्स के मुकाबले. इसी की वजह से मार्केट अपने जो ये स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया. मार्केट एक पुल बैक तो लिया था. अगर बायर्स इस लेवल के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता सो मार्केट अपने अप मोमेंटम को कंटिन्यू करता. बट क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है आफ्टर दिस ह्यूज बाइंग प्रेशर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मार्केट हमें कहने की कोशिश कर रहा है दैट दिस प्राइस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेलर्स एंड हियर सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड एग्रेसिवली. इसी की वजह से मार्केट पुलबैक लेकर भी ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाए. ओके, सो मार्केट एक रिट्रेसमेंट मोड में चला गया आफ्टर दिस ह्यूज बाइंग मोमेंटम. ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन ट्राई टू कंटिन्यू द अप ट्रेंड. मार्केट तो एक अप ट्रेंड में है और ये एक पुल बैक था. देन मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की फिर से कोशिश की. सो हमारा पहला एंट्री कहाँ पर हो सकता था, let's analyze. This was a very important structural support level. Okay, क्योंकि बायर्स इस लेवल को बहुत ही अच्छी खासी मेहनत करते हुए इस लेवल को बचाने की कोशिश की थी. जब प्राइसेस एक बार, दो बार, तीन बार इस लेवल को टेस्ट किया था पहली बार, तो बायर्स ने ये जो लेवल है इस लेवल को बचाने की कोशिश की थी. बट सेलर्स यहाँ पर जो सप्लाई था वो पावरफुल निकले बायर्स के मुकाबले और वो इस लेवल को ब्रेक करते हुए प्राइसेस को नीचे ले गए. बट अगेन यहाँ पर जो बायर्स है मार्केट को फिर से उन्होंने इस लेवल के ऊपर जब फिर से लेकर आ गए एंड इस लेवल के ऊपर प्राइसेस को फिर से सस्टेन कराने लगे, देन we could look for buying opportunities in Hindalco because we are in a overall uptrend. हम एक ओवरऑल अपट्रेंड में तो है और ये एक रिट्रेसमेंट था. तो जब
मार्केट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट के ऊपर फिर से ट्रेड करने लगा था, वी कुड हैव गॉन फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो हमारा पहला एंट्री कहाँ पर होता, और फर्स्ट एंट्री कुड हैव बीन अराउंड हियर विथ एसएल जस्ट बिलो द लो ऑफ द रेजिस्टेंस जोन, और हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ पर होता, और फर्स्ट टारगेट शुड हैव बीन अराउंड दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसी लेवल से मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था। सो मार्केट जब फिर से दोबारा इसी लेवल के आसपास जाने की कोशिश करे तो मार्केट में फिर से एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। इसी की वजह से हमारा पहला टारगेट इसी लेवल के आसपास होना चाहिए। ओके, सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, सी जहाँ से एक शार्प सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया। ओके, बट आफ्टर ब्रेकिंग सी द प्राइस बिहेवियर, वेरी वेरी वीक प्राइस मूवमेंट। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, सी अगर मार्केट एक बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलता है नॉर्मली। ओके, इफ एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक्स इन एन अप ट्रेंड, रिमेंबर वी आर इन ए ओवरऑल अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में मार्केट जब लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करता है तो मार्केट को अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता तो मार्केट को ऊपर एग्रेसिवली पुश करता, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, जहाँ से ये शार्प सेलिंग मार्केट में आया था उस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया, बट आफ्टर ब्रेकिंग द बाइंग मोमेंटम इज नॉट दैट ग्रेट। द बाइंग जो प्रेशर है यहाँ पर वो उतना अच्छा नहीं है। इसी की वजह से मार्केट अपने अपवर्ड मोमेंटम को एग्रेसिवली कंटिन्यू नहीं कर पाए। एंड नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, मार्केट ओपनड गैप डाउन। सो हमें मार्केट ने पहले से ही क्लू दे दिया था दैट इवन आफ्टर ब्रेकिंग दिस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, मार्केट उतना एग्रेसिवली प्राइसेस को ऊपर की तरफ नहीं ले जा पा रहा है। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट द सप्लाई प्रेशर हियर is still dominating at this price point. See, अगर buyers उतना powerful होता, so after this breakout, market should have gone up very aggressively. Okay, see यहाँ पर aggressive buying हमें देखने को मिला था पहली बार, but here what is happening, after breaking this important resistance area, मार्केट में उतना अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू दैट मार्केट में इस प्राइस पॉइंट के आसपास उतना बाइंग प्रेशर नहीं है। इसी की वजह से मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। ओके, तो क्या हुआ, आफ्टर गैप डाउन सी द सेलिंग मोमेंटम। तो हमारा दूसरा एंट्री कहाँ पर होता, और सेकेंड एंट्री वुड हैव बीन राइट अराउंड हियर विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव द हाई ऑफ द रेजिस्टेंस पॉइंट एंड सी द ब्यूटीफुल डाउनसाइड मोमेंटम। दिस इज a very important and very vital price point for the buying side. अगर प्राइसेस को ऊपर लेकर जाना था बायर्स को, तो वो इस लेवल को दोबारा फिर से ब्रेक नहीं करता। ओके, सो दैट्स व्हाई मार्केट यहाँ पर दो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन शो किया। फर्स्ट द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल, सो मार्केट यहाँ पर दो स्ट्रक्चरल लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। फर्स्ट this horizontal important structural support and the second one is the trend line breakdown. So market यहाँ पर दो structural level को break down कर दिया। इसी की वजह से हम यहाँ पर एक selling opportunity ले सकते हैं with SL just above the high of the resistance area.
सो दिस वाज आवर सेकेंड एंट्री. और टारगेट्स हमेशा याद रखिएगा, आफ्टर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यू शुड ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड look for 1:2 or 1:3 price targets as per your comfort. Okay, so our second entry is here, and our third entry could have been around these points. Why? Because see, after this huge downward selling pressure in this uptrend, दिस इज ए वेरी वीक बाइंग. तो ये एक कैसा सेटअप बन रहा है मार्केट में? ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, देन ए प्रोबेबल ट्रेंड कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड. ओके, सो आवर थर्ड एंट्री could have been around here with SL just above the swing high or above the resistance point. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन भी कर दिया, ह्यूज सप्लाई भी मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, एंड देन मार्केट इज टेकिंग ए पुल बैक टू द रेजिस्टेंस एरिया, जहां से मार्केट एक बहुत ही अच्छा खासा बाउंस पहले दिखाया था. उस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट फिर से इस एरियाज को रिटेस्ट जब कर रहा है, एंड वी आर सीइंग ए वेरी वीक बाइंग up to this level. So this is double confirmation that supply is now overcoming demand in this price areas in Hindalco Industries. Okay, so we could go for selling opportunities and see the downside price behavior. Okay, so I hope you got something very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your questions there. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone. Bye.